जी नमस्कार, मेरा नाम काशी नाथ मलाकार है और मैं आपका स्वागत करता हूं काशी सर ऑफिशियल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसका नाम है गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में आज हम बात करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच हो जाए। क्या है मोटिवेशनल स्पीच? कि बेटा और बेटी, चाहे बेटी हो या बेटा हो, तो बेटा वही अच्छा है या पुत्र या पुत्री वही अच्छा है जो कि अपने पापा के, अपने मम्मी पापा के, अपने पेरेंट्स के फिक्र को फक्र में बदल दे। बेटा वही अच्छा है जो कि अपने पापा के फिक्र को फक्र में बदल दे, वही असली बेटा है। बाकी ऐसा बेटा किस काम का जो कि अपने पापा के फक्र को भी फिक्र में बदल दे? तो ऐसे बेटे की क्या जरूरत है? तो आपको यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए कि मेरे करने की वजह से, मेरे अचीवमेंट की वजह से मेरे पापा का फिक्र जो है फक्र में बदल जाए, यानी कि सारी दुख पीड़ा दर्द खत्म हो जाए। एक चीज और बता दूं आपको, दुनिया के चाहे कोई भी मोटिवेशन देने वाला हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, बोलने वाला हो और आपको मोटिवेट कर रहा है, उससे आप मोटिवेट नहीं होंगे जब तक आप अपने से मोटिवेट खुद से नहीं होगे। अपने आप को जब तक मोटिवेट नहीं करोगे अपने घर की स्थिति को देख करके, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है। आप अपने घर की परिस्थिति को देखो, अपनी परिस्थिति को देखो, स्थिति को देखो कि क्या आपको जरूरत है, किस चीज की जरूरत है आपके घर में, आपके घर में क्या क्या कमी है, उसके अनुसार से अपने लक्ष्य को टारगेट करो और जितना हो सके अपने लाइफ में सफल हो जाओ। क्योंकि जो भी आज आपकी घटनाएं घट रही है, जो भी आज आपके साथ घटनाएं घट रही हैं, उसके जिम्मेवार खुद हो। तो उसके जिम्मेवार खुद हो, ये बात जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है। चलिए देखते हैं महात्मा बुद्ध, इनकी अगर बात करूं तो इनको महात्मा के रूप में जानते हैं। और इन्होंने क्या किया था? इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी को हुआ था। लिखा होगा यहाँ पे देखिए, 563 ईस्वी यानी कि बीसी में हुआ था। तो 563 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनके पापा जी का क्या नाम था? वैशाली में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और नहीं, माफ कीजिएगा, बुद्ध का जन्म 563 वैशाख पूर्णिमा में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। कब हुआ था? तब वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसके बाद तिथि क्या थी? तो वैशाख पूर्णिमा की थी। इसके बाद जन्म स्थान कहां था? लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और ये लुम्बिनी कहां पे है? तो नेपाल में है। लुम्बिनी कहां पे है? नेपाल में है। इसके बाद पिता का नाम सुयोधन था। पिताजी का नाम क्या था? सुयोधन था नाम इनके पिताजी का नाम। इनके पापा का नाम सुयोधन था। और ये कौन थे? तो ये शाक्य वंश के राजा थे। सुयोधन कौन थे? तो शाक्य वंश के राजा थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के पापा जी का क्या नाम था? तो सुयोधन था। और सुयोधन कौन थे? तो शाक्य वंश के राजा थे। और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के माता जी का क्या नाम था? तो महामाया था। यहां पे क्या हुआ? तो माता जी का नाम क्या था? महामाया था। और ये कौन थी? तो ये कहां से थी? तो कोलीय वंश से थी। कौन सी थी ये? तो कोलीय वंश थी। पापा कौन थे? तो कनिष्क वंश के राजा थे। कौन थे? तो शाक्य वंश के राजा थे। कौन थे? तो शाक्य वंश के राजा थे। इसके बाद बुद्ध के बचपन का नाम कौन था? सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया। और जब उपदेश दिया, इस उपदेश को क्या बोला गया? महात्मा बुद्ध ने जिस उपदेश को दिया, उस उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। उपदेश को क्या कहा गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म परिवर्तन चक्र। क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र
प्रवर्तन कहा गया। और ये पहला उपदेश कहां दिया था इन्होंने? तो सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इसके बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। कहां पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। और ये बोध गया कहां पे है? बिहार में है। किस नदी के तट पे हुआ था? निरंजना नदी के तट पे हुआ था। किस नदी के तट पे हुआ? तो निरंजना नदी के तट पे हुआ। और निरंजना नदी को अभी किस नाम से जानते हैं? तो फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। और फाल्गु नदी और किस पेड़ के नीचे हुआ था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसको महाबोधि वृक्ष बोला जाता है। इसके बाद नदी निरंजना हो गया। इसके बाद महात्मा गांधी ने 29 इयर्स के एज में, यानी कि 29 साल के उम्र में अपना घर त्याग दिया था। और ठीक 6 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहने का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन अगर आते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई? तो 35 के एज में हुई। किस उम्र में हुई? 35 के एज में हुई। अब कब इन्होंने गृह त्याग किया था? किस उम्र में? तो 29 ईयर्स के ओल्ड में इन्होंने घर त्याग दिया था। और कितने साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद क्या हुआ? एक आता है महायान और एक आता है हीनयान। तो ये महायान और हीनयान क्या है? देखिए महायान क्या है। तो महायान और हीनयान गौतम बुद्ध के धर्म के 2 पार्ट हैं। बुद्ध धर्म के 2 हिस्से हैं। एक को नाम दिया गया महायान और दूसरे को नाम दिया गया हीनयान। तो महायान क्या करते थे? तो महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। और महायान गौतम बुद्ध के मूर्ति को बना करके उनकी पूजा करते थे, उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। और हीनयान क्या करते थे कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। यहां पर देखिए हीनयान और महायान गौतम बुद्ध के 2 प्रमुख शाखाएं हैं। और ये क्या हैं? और अच्छा एक मिनट और, हीनयान और महायान की बात करूं तो ये देखिए महायान और हीनयान ग्रंथ जो है, हीनयान के ग्रंथ किस भाषा में थे? तो पाली में थे। हीनयान के जो ग्रंथ बने थे किस भाषा में? पाली में। और महायान ग्रंथ किस में था? संस्कृत में था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हीनयान ग्रंथ किस में था? तो पाली भाषा में। हीनयान ग्रंथ जो था, इसके ग्रंथ जो थे, हीनयान के ग्रंथ पाली थे। हीनयान के ग्रंथ जो थे वो पाली भाषा में थे। किस में थे? पाली भाषा में थे। और महायान ग्रंथ किस भाषा में? तो संस्कृत में थे। किस में थे? संस्कृत में थे। इसके बाद बात करता हूं आपसे कि किस युग में बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ? किस युग में या किस राजा ने गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया? कनिष्क ने। किसने दिया था? कनिष्क ने दिया था। और ये कनिष्क कौन था? क्या पता है कनिष्क कौन था? तो कुषाण वंश के राजा था। कौन था? कुषाण वंश के राजा था। और कौन सी शताब्दी में दिया था? तो 17वीं शताब्दी में इनको दिया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि किस राजा के युग में महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा मिला था? किसमें? तो कनिष्क ने दिया था। किस राजा ने दिया था? कनिष्क ने। और ये कनिष्क कौन था? तो कुषाण वंश के राजा था। कौन था? कुषाण वंश के राजा था। और किस शताब्दी में दिया था? तो 17वीं शताब्दी में इन्होंने घोषणा किया था, यानी इन्होंने बताया था कब कि ये महात्मा जो बुद्ध हैं ये भगवान हैं। राइट। इसके बाद क्या हुआ? देखिए त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपिटक क्या पूछा जाता है? देखिए क्या कि त्रिपिटक, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? त्रिपिटक किसकी धार्मिक ग्रंथ है? किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो यह है बुद्ध का। किसका है? बुद्ध का। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो महात्मा बुद्ध का है। किसका है? बुद्ध का है त्रिपिटक। अच्छा त्रिपिटक का मतलब क्या होता है?
पहले तो क्वेश्चन ये है कि त्रिपिटक का मतलब क्या होता है। देखिए त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, जब महात्मा गांधी की सॉरी माफ कीजिएगा, जब बुद्ध की यानी कि गौतम बुद्ध की जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनकी जो शिक्षा है उनको 3 भाग में बांट दिया जाता है। जो उनका शिक्षा का विवरण है उनको 3 भाग में बांट दिया जाता है, उसी को बोला गया त्रिपिटक। और वो 3 भाग कौन कौन थे, देखिए 3 भाग कौन कौन थे। पहला भाग को क्या कहा गया, पहले भाग को क्या कहा गया, विनय पिटक। पहले भाग को क्या कहा गया, विनय पिटक कहा गया। पहले भाग को विनय पिटक, दूसरे भाग को सुत्त पिटक कहा गया, सुत्त पिटक कहा गया। और तीसरे भाग को क्या कहा गया, अभिधम पिटक कहा गया। तीसरे भाग को अभिधम पिटक कहा गया। और इन्हीं को 3 को मिला करके क्या बना, त्रिपिटक बना। क्या बना, त्रिपिटक बना। और ये त्रिपिटक एक बुक हो गई। और ये बुक, इसी बुक को किसने लिखा, तो किसकी ये बुक है, तो गौतम बुद्ध की है। किसकी है, गौतम बुद्ध की है। त्रिपिटक हो गया। अच्छा जी, एक चीज और चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के, ये महात्मा गांधी बार बार आ रहा है इसलिए माफी चाहता हूं, गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है। गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है, गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है, गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है, मृत्यु को क्या कहा गया, गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। इसके बाद धर्म परिवर्तन, आपको उपदेश तो पता ही दिया कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण के बाद महापरिनिर्वाण कहा गया। और ये भी आपको मैंने बता दिया था कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा ने दिया था, तो कनिष्क ने दिया था। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था जी, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई, 483 ईस्वी पूर्व। 483 ईस्वी पूर्व मृत्यु कब हुई, तो 483 ईस्वी पूर्व महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। महात्मा गांधी की हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो 483 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। और ये कहां पे हुई, तो कुशीनगर में हुई। स्थान क्या था, कुशीनगर। कुशीनगर स्थान क्या था, कुशीनगर था। और जिसको हम, और किस उम्र में हुई थी गौतम बुद्ध की, तो 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी कुशीनगर को कुशीनारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं। और ये कुशीनगर कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, यूपी। फिर से सुन लीजिए आप, महात्मा बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। कहां पर मृत्यु हुआ, कुशीनगर में, जिसको कुशीनारा के नाम से जानते हैं। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है कितने उम्र में हुई थी, तो 80 साल की उम्र में हुई थी। कुशीनगर कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, इस वीडियो में मेरे से गलती में 2-3 बार निकल गया है महात्मा गांधी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।
मिस्टेक से निकल गया है, आदत पड़ गई है, इसलिए सॉरी, दूसरी दोबारा ये गलती नहीं होगी। माफी चाहता हूं आप सभी से। मैं उम्मीद करता हूं और ये तो पक्का है कि अगर महात्मा यानी कि बुद्ध से रिलेटिव जितने सारे अब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं छूट जाएगा। फिर से सुन लीजिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, राइट। पापा जी का नाम यानी कि पिता का नाम सुयोधन था, माता जी का नाम महामाया था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद कितने साल के एज में इन्होंने गृह त्याग किया था? 29 साल। कितने साल के एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी? 35 साल। कितने साल ज्ञान प्राप्ति में लगे? 6 साल। किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के। और किस नाम से अभी किस नाम से जानते हैं निरंजना को? फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। किस वृक्ष के नीचे हुआ था महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति? किस बुद्ध के वृक्ष के नीचे हुआ? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। अच्छा, महात्मा बुद्ध के मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पे हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, जिसको कुशीनगर के नाम से जानते हैं। कुशीनगर कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। और सुन लीजिए, ये राइट हो गया? कुछ बचा है? नहीं बचा है ना। इसके बाद ये भी बता दिया आपको त्रिपिटक। हाँ, त्रिपिटक किसकी रचना है? किसकी बुक है त्रिपिटक? तो बुद्ध की है, महात्मा बुद्ध की है। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनकी शिक्षाओं को 3 भाग में बांट दिया जाता है। सुत्त पिटक और कितने भाग में बांटा है? सुत्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम पिटक के 3 भाग में बांट दिया जाता है, जिसको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध के बारे में जितनी सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मैंने इसका सारांश बता दिया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। मेरे से जहां भी वीडियो में गलती हुई है उसके लिए मैंने सॉरी बोल ही दिया है। माफी चाहता हूं आपसे, ऐसी गलती दोबारा तो नहीं होनी चाहिए मेरे से। तब तक के लिए आप खूब पढ़ते रहें, मन लगाकर खूब पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।